अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। 10th क्लास। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। तो जो हमारा वीक 1 का लेक्चर था उसमें ना हमने इस चैप्टर के हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब जो हमारा वीकेंड 2 का वर्क है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हम ना अब उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो हमारे वीकेंड 1 का था वो हमने किया था डिफाइन स्टोरिंग डिवाइसेस का किया था। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको बताया था वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो वायर जिनके अंदर वायर लगी होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, और वो आपके डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो वायरलेस होते हैं वो रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। अब टेलीफोन हमारा कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल आप इधर से किसी को भी कॉल मिलाते हैं, PTCL से कॉल करते हैं, ठीक है ना। तब आप कॉल करते हैं, जो आपकी आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो उसके अंदर जो सिस्टम लगा होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरे रिसीवर जिनको आपने कॉल की है तो उनको वहाँ तक पहुँचा देता है। जैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है उसको आवाज़ में चेंज कर देता है, ठीक है ना। यही सारा लिखा हुआ है। और जो मोबाइल फ़ोन होता है बेटा आपका, उसके अंदर पहले जो मोबाइल फ़ोन आते होते थे ना उसके अंदर एक एंटीना उसके ऊपर लगा होता था, उस एंटीना को बाहर की तरफ खींचते थे तो फिर बात होती थी। लेकिन अब विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि टेक्नोलॉजी ने डेवलप हो गई है, बड़ी तरक्की कर ली है, तो ये जो एंटीना होता है इस मोबाइल के अंदर, फ़ोन के अंदर लगा होता है, और ये जो रेडियो वेव्स की फॉर्म में वेव्स होती हैं उनके ज़रिए आपको कम्युनिकेट करता है जिधर भी आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी व्हाट डू यू मीन बाय फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन जैसा कि बेटा आजकल के दौर में आप वो स्कैनर चले हुए हैं, ठीक है ना, कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया उसको मेल कर दिया तो दूसरे की तरफ वो प्रिंट पहुंच जाता है। आजकल तो यानी कि पहले ये बहुत पहले यूज़ होती थी फैक्स मशीन। आजकल तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं, आपका जो कॉपी होती है दूसरी जगह पर किसी भी डॉक्यूमेंट की पहुंच जाती है। जो फैक्स मशीन होती थी ना इसके अंदर भी यही काम होता था, जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन होती है कि एक साइड पर प्रिंट ये रखते थे, दूसरी जिधर आपने मेल करनी है फैक्स मशीन का नंबर एंटर करते थे, जो आपके डॉक्यूमेंट की कापी होती थी वो दूसरी फैक्स मशीन के थ्रू उधर से प्रिंट निकल आता था, ठीक है। सेकंड आ जाता है जी कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स के क्या नाम है। वो डिफाइन कंप्यूटर एंड राइट इट्स नेम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। आप कंप्यूटर एक बेटा आपने स्टार्ट से ये डेफिनेशन पढ़ते हैं जी कि जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, कंप्यूटिंग मशीन होती है, जो यानी कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी ये डिवाइस है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेन आपने बता देना है जो कंप्यूटर का मेन यानी कि एसेंशियल पार्ट ऑफ द दिस बॉडी, जिसका जो एसेंशियल पार्ट जो होता है कंपोनेंट इसका होता है वो CPU होता है, जिसकी एब्रीविएशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये अक्सर MCQs पूछा जाता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और जो मेन इंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस होती है ना वो इसी के ज़रिए ऑपरेट की जाती है, ठीक है। और आगे इसके कंपोनेंट्स का आपको पता ही है, माउस हो गया, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर वगैरह। अच्छा बेटा आगे नेक्स्ट आपका आ रहा है जी व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर बेटा वो होता है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि ये गोल बना है, ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है या गोलाई में है या किस तरह का। जैसे कि माउस को हाथ लगा कर आप देख लेते हैं, मॉनिटर को, CPU को, कीबोर्ड को, ठीक है ना। वो तमाम जो पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम होता है जो कि आप CPU के अंदर अपनी हार्ड के अंदर ना इंस्टॉल करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप विंडो होगी, विंडो 8 कर लें, 10 कर लें, पहले वो विंडो XP चला करती थी, यानी कि इस तरह की जो भी ये प्रोग्राम है ना जिनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर काम करता है उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बेटा वर्ड प्रोसेसिंग आ गया। वर्ड प्रोसेसिंग जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको ज़्यादा इसका क्लियरली कंसेप्ट क्लियर होगा। वर्ड प्रोसेसिंग बेटा आप कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर पेपर मैंने बनाना है तो उसके लिए मैं वर्ड फाइल खोलूँगा, उसके ऊपर अपना टाइप करूँगा और आपका पेपर बना दूँगा, ठीक है ना। उस सारे प्रोसीजर को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इधर से भी आप पढ़ सकते हैं इनके वर्ड प्रोसेसिंग इज सच अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड बुक्स। वही चीज़ है इनका, आप पेपर बना लें, कोई लेटर किसी को इशू करना चाह रहे हैं वो बना लें, और जो आप वो एक यानी कि लेटर या रिपोर्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं उसकी हार्ड कॉपी भी आप प्रिंट के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट आपका बेटा आ जाता है डाटा मैनेजिंग क्या होता है, डिफाइंड डाटा मैनेजिंग। ये वाली तमाम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, छोटी छोटी सी हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा मैनेजिंग क्या होती है, नेटवर्क की इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है नहीं, अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा जी, डाटा मैनेजिंग क्या होता है। डाटा मैनेजिंग के अंदर ना बेटा आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसकी ना इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है उसको अपने इस्तेमाल में ले जाते हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई बंदा अप टू डेट पेपर बनाना चाह रहा है, यानी कि 2017 में जो पेपर हुआ उसने पकड़ा, उसको कॉपी करके सेव कर लिया, फिर 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, ठीक है ना, वो आप पेपर सेव करता है। लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी कि मैंने 5 साल पेपर की अप टू डेट बनाकर मार्केट में देनी है, तो उसी टाइम उसने अपना सिस्टम खोला, जो पिछले पेपर उसने सेव किए हुए थे एक स्पेशल फोल्डर में, तो वो जब उसको ज़रूरत पड़ी उसने निकाल के इस्तेमाल कर लिया। तो बेटा इस काम को ना डाटा मैनेजिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट होता है। इंटरनेट किससे कहते हैं, ये बेटा एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का आपस में, जो मेन जिसके ज़रिए नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है उस कंप्यूटर को बेटा सर्वर कहते हैं। मेन यानी कंप्यूटर्स के आगे ना एक मेन कंप्यूटर पड़ा होता है जिससे मेन फ्रेम यानी कि सुपर कंप्यूटर वो होता है, आजकल जो डेवलप कंट्री में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, अभी पाकिस्तान में तो नहीं है अवेलेबल। तो इस पर्पज़ के लिए बेटा यूज़ करते हैं। इंटरनेट जो होता है वो यानी कि इन्फॉर्मेशन और आपका दुनिया एक यानी कि मुल्क का दूसरे मुल्क से, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन यानी कि आपस में कनेक्ट रखता है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दरकार होती है आप नेट खोलते हैं और वहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला आपका है जी डिफाइन ई कॉमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया होता है, ठीक है। ई कॉमर्स जो होती है ना मेन बेटा, आपने देखा होगा जो कि आप ना घर बैठे नेट के ऊपर अपना कारोबार चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐड आ रही होती हैं टीवी में अक्सर जी, आप घर बैठे डिलीवरी चार्ज दोस्तों हैं, आप ये मंगवा सकते हैं, आप ये मंगवा सकते हैं, घर में बैठे खाना मंगवा सकते हैं। अभी जो लॉकडाउन के दिन चल रहे थे इन दिनों में बहुत सी कंपनीज ने अपना काम ये स्टार्ट किया हुआ था, ऑनलाइन खाना आपके घर बैठे बिठाए मंगवा सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी चीज़ आप घर मंगवाते हैं आपने देखे ना, तो आप वो नेट पे बेटा ऑर्डर उनको इंस्टॉल करा देते जी, ये हमारा ऑर्डर है, फ़लाँ जगह पे आना है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो जो कुछ ऐसी कंपनी है जो घर बैठे अपना काम चला रही हैं, जो आप यानी कि दुनिया के साथ अपना बिजनेस करते हैं घर बैठे हुए इंटरनेट के थ्रू, उसको बेटा ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा अपना आज का लेक्चर था, तो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और जो आपका नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें हम पूरे चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।